Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are well and welcome again in my offline class. Dear students, today we will continue our yesterday's topic and the topic name is MAT party. Dear students, we came to know that this lesson is written by Lewis Carroll and also we came to know that this is a funny lesson and it is about three animals and a girl whose name was Elise and who wanders in the wonderland, and in that wonderland there lived the animals who behaved and acted like human beings, and these three animals are having a party, and but the Elise was not invited, but she joins them, and the behavior of these animals and what they say to Elias is very unusual. And we came to know that there was a big table in front of house and the three animals were sitting it and they have a party, एंड जो तीन एनिमल्स थे वो पार्टी कर रहे होते हैं और वो जो एलाइस है वो भी बैठ जाती है टेबल पे, तो वो तीन एनिमल्स जो है उसको तनज़ करते हैं कि आप बिन बुलाए यहाँ पे बैठ गई। तो जो तीन एनिमल्स थे वो सिकट गए थे, एक ही जगह वो बैठे थे। तो जब उन्होंने पहले इलाइस को आते देखा अपनी तरफ, तो वो ज़ोर से चिल्लाए कि नो रूम नो रूम, यानी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो इलाइस ने इन्हें कहा कि यहाँ तो बहुत बड़ा टेबल बिछाया गया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत जगह है। तो इस तरह उन्होंने बहुत से जो सेंटेंसेस वो कुछ रूड सेंटेंसेस इस्तेमाल किए और कुछ फ़नी इसमें सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं। ये पूरी लेसन जो है ये फ़नी है। तो इस तरह हम जो है आज इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैम टू योर पेज नंबर, you look at the page number 23 of this lesson, and I will try to read this lesson, read this para, so that you can understand it. एंड जो ये एनिमल्स है वो अब जो डॉर्माउस है उसको तंग करते हैं कि आप हमें एक कहानी सुनाओ। तो जो ये डॉर्माउस है उसको एक आदत होती है, वो बातें करते करते फिर सो जाता था। तो फिर उन्होंने उसको तंग किया कि नहीं हमें एक कहानी सुनाओ, क्योंकि वो एक दूसरे से रिडल्स पूछते थे, बाकी चीज़ उस चीज़ से वो तंग बोर हुए थे बहुत ज़्यादा। तो लाइस ने इनको बोला कि हम डॉर्माउस को बोलेंगे कि वो हमें एक कहानी सुनाए। तो इस तरह डॉर्माउस ने अपनी कहानी शुरू की। इस तरह से वो कहानी शुरू कर रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वर थ्री लिटिल सिस्टर्स। द डॉर्माउस बिगन इन अ ग्रेट हरी एंड देयर नेम्स वर एल्सी, लूसी एंड टीली, एंड दे लिव्ड एट द बॉटम ऑफ ए वेल। जो ये डॉर्माउस है इसने इनसे कहा कि एक दफ़ा तीन बहनें जो थी वो इनके नाम थे एल्सी, लूसी और टीली, वो एक कुएं के दामन में रहती थी। And what did they live on? Said Elias, who was always took to great interest in questions of eating and drinking. तो इसके बाद जो इलाइस थी उसने कहा वो किस चीज़ पर गुजारा करती थी, वो इस कुएं में किस चीज़ पे गुजारे करती थी। तो इसने कहा और जो हमेशा जो इलाइस थी वो खाने पीने के सवालों में हमेशा दिलचस्पी लिया करती थी। दे लिव्ड ऑन हनी, सेड द डॉर माउस ने कहा वो शहद पे गुजारा करती थी। एक या दो मिनट सोचने के बाद, आफ्टर थिंकिंग अ मिनट और टू, they could not have done that, you know, Elias gently remarked. They have been ill. They would have been ill. तो इलाइस ने कहा वो ऐसा नहीं कर सकती थी, तुम ये समझ सकती हो। इलाइस ने इस प्यारी आवाज़ में कहा वो इससे बीमार पड़ सकती थी। तो Dormouse, so they were, said the Dormouse, very ill. Elias was puzzled. She could not imagine how girls could live at the bottom of a well. वो इसने डॉर्माउस ने कहा कि वो बीमार ही थी, वो बहुत बीमार थी। इलाइस उलझन में पड़ गई। वो अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि लड़कियां किस तरह कुएं के इस दामन में रह सकती थी। और इसके बाद so take some tea, take some more tea, the Morkhair said to the Elias eagerly. और जो ये Morkhair है इसने संजीदगी से बोला इलाइस को थोड़ी सी चाय पी लो, थोड़ी चाय ले लो। तो I have had nothing yet, Elias replied in an offended tone, so I cannot take more. तो इसने कहा इलाइस ने मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया। इलाइस ने बुरा मानने के अंदाज में कहा इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं ले सकती।
यू मीन यू कुड नॉट टेक लेस सेड द हेटर, हेटर ने कहा तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम कम ले सकती हो। हेटर ने, इट इज़ वेरी इजी टू टेक मोर दैन नथिंग, तुम्हारी राय किसने पूछ, कुछ नहीं, इसने कहा, हेटर ने कहा कुछ न लेने के बजाय और ज़्यादा लेना आसान होता है। यानी कि ये वो ऐसी ही बातें करते थे ये एनिमल्स। नोबडी आस्क्ड योर ओपिनियन सेड इलाइस, इलाइस ने कहा तुम्हारी राय किसने पूछी, नहीं पूछी है। तो हु इज़ मेकिंग पर्सनल रिमार्क्स नाउ, द हेटर आस्क्ड, अब ज़ाती तानाशाही कौन कर रहा है, हेटर ने से पूछा। एलाइज डिड नॉट क्वाइट नाउ व्हाट टू से टू दिस, सो शी हेल्प्ड हरसेल्फ टू सम टी, ब्रेड एंड बटर एंड देन टर्न टू द डॉर्मॉस एंड रिपीटेड हर क्वेश्चन। इलाइस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, इसलिए इसने अपने लिए कुछ चाय, ब्रेड और मक्खन लिया और फिर डॉर्मॉस की तरफ मुंह घुमाया और अपने सवाल को दोहराया। क्या सवाल था? वाई डिड दे लिव एट द बॉटम ऑफ द वेल, वो कुएं के दामन में क्यों रहती थी? द डॉर्मोस अगेन टुक अ मिनट और टू टू थिंक अबाउट इट एंड देन सेड इट वाज ए हनी वेल। डॉर्मोस ने दोबारा इसके बारे में सोचने में 1-2 मिनट लगा दिए और फिर इसने कहा ये एक शहद का कुआं था। There is no much thing, Elias was beginning to say very angrily, but the hater and the Morkia went Shishi and the Dormouse remarked, if you cannot be polite, you would better finish the story for yourself. No, please go on, Elias said. I would not interrupt you again. तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, इलाइस बहुत गुस्से के साथ कहने लगी थी, लेकिन हेटर और मॉर्शिया शीशी कहने लगे और डॉर्मॉस ने कहा अगर तुम आराम से नहीं रह सकती हो तो बेहतर होगा कि तुम खुद ही कहानी पूरी कर लो। तो इलाइस ने कहा नहीं, मेहरबानी करके जारी रखे, मैं दोबारा आपकी बात को बीच में नहीं काटूंगी। द डॉर्मॉस अग्री टू गो ऑन एंड सो दीज थ्री सिस्टर्स दे वर लिविंग टू ड्रॉ यू नो। तो इसने डॉर्मॉस ने कहानी जारी रखने को रजामंद हो गया और इस तरह वो तीन, और फिर इसने कहा और इस तरह वो तीन बहनें वो खींचना सीख रही थी। What did they draw? Said Elias, quite forgetting her promise. Honey, said the dormouse. उन्होंने क्या खींचा? इलाइस ने कहा अपने वादे को बोलते हुए। शहद, डॉर्मॉस ने कहा। फिर इलाइस did not, then Elias did not wish to offend the dormouse again, so she began very carefully. But I do not understand why did they draw the honey from? You can draw water out of a well, said the dormouse. So I think you could better honey out of a money well, could not you? तो उन्होंने क्या खींचा? जब इलाइस ने अपने वादे बोलते हुए कहा कि वो क्या खींच रही, शहद। फिर जो डॉर्मॉस है इसने कहा वो शहद खींच रही थी। इलाइस डॉर्मॉस को फिर से नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने अपनी बात एहतियात के साथ कहनी शुरू की। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया वो शहद को कहाँ से खींच रही थी। फिर जो डॉर्मॉस है इसने कहा आप एक पानी के कुएं में से पानी खींच सकते हो, इससे मैं समझता हूँ आप एक शहद के कुएं में से शहद खींच सकते हो, क्या नहीं? Then, but they were in the well, Elias said to the dormouse. Elias ने कहा लेकिन वो तो कुएं के अंदर थी। इस जवाब से जो of course they were, said the dormouse in the well. The answer so confused poor Elias that she let the dormouse go on for some time without interrupting them. इसने जवाब से बेचारी इलाइस जो थी वो इतनी उलझन में पड़ गई कि इसने कुछ वक्त तक डॉर्माउस को अपने टोकते बोलते रहने दिया, यानी कि उसने उसको टोका नहीं, फिर जो डॉर्माउस बोल रहा था उसने वही सुना। तो ये आज मैंने जो ये टॉपिक है आज इसका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट किया। इंशाल्लाह कल इसका नेक्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़।